हाय एवरीवन, आज एक बार फिर हमारे यहाँ पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन हो रहा है। ये पहली पार्टी होगी जो 2 बार सेलिब्रेट हो रही है। अभी परसों भी हमने शुभली भल्ला, जो कि मेरी फ्रेंड है, हमारे फॉलोअर है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ के समान है, मतलब होलसेल सब कुछ है वो। तो उनका बर्थडे परसों सेलिब्रेट करा। उनकी किन्हीं फ्रेंड ने उनको लिए सरप्राइज पार्टी करी हमारे यहाँ, क्योंकि उनको पता है वो एनिमल लवर है, तो ये एक सबसे अच्छा सरप्राइज है उनके लिए। तो परसों सरप्राइज हो गया था। फिर था बर्थडे 11 को, तो हमने गैप कर दिया बीच में। 13 को फिर सब लोग बिजी होते हैं, दशहरा था, सॉरी अभी कल दशहरा था, तो कल सब जने बिजी थे। तो आज 13 को हम लोग उनका बर्थडे उनकी तरफ से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब उनको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, उनका नंबर ही नहीं आ पा रहा था सेलिब्रेशन के लिए। तो उन लोगों ने, जैसे हम हमेशा करती हैं, वो हमें पराठे और जो भी उनको अच्छा लगता है वो चीज डोनेट करती हैं। अच्छा, मैं ये वीडियो थोड़ा सा इसलिए बना रही हूँ कि थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाए। मुझे कई लोग बोलते हैं मैडम हम भी यही करना चाहते हैं, पराठा पार्टी। पर पराठा पार्टी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मुझे पैसे दिए और हम पराठे ले आए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई जो 1 टाइम का मील है वो 5000 रुपीज में होता है, उसमें हम अंडा, चावल, सोयाबीन बनाते हैं और उसमें डॉग फूड के पैकेट डाल देते हैं, तो वो हमारा 5000 में चल जाता है। बट ये एक बिल्कुल अलग मील हो जाता है। अब आप समझे, अगर 3 रुपए के हिसाब से भी रोटी लगाते हैं तो 3000 रोटी, 9000 की रोटी रोटी हो गई है। अच्छा बांटो, 9000 की तो रोटी रोटी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम खाली सूखी रोटी नहीं दे देंगे ना, हमें उसके अंदर कुछ तो मिलाना जो बच्चे खाएं, जबकि रोटी में घी लगा है, बट स्टिल। तो फिर ये अंडे, अब अंडे उन्होंने, देखो रोटी उन्होंने खुद ही भिजवाई है, ये मैं नहीं ऑर्गेनाइज कर सकती। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको उस जगह का नंबर दे सकती हूँ जहाँ से ये रोटी दिल्ली में मिलेंगी, पर जाके बनवा के लेके आपको ही आना होता है। उन्होंने अपने आप ही अपने ड्राइवर के हाथ भिजवाई है, मुझे नहीं कहा कि मैं अरेंज करूँ, मैं कर नहीं सकती, बस टाइम भी नहीं है। फिर हमें इसके अंदर अंडे मिलाने हैं, तो ये नहीं कि उन्होंने अंडे की प्लेट भिजवा दी, अब हम अंडे उबालें फिर उसको हम छीलें, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने अंडे लेकर उसको, अंडों को उबलवाया, अंडों को छिलवाया, बिल्कुल बिल्कुल तैयार करके फिर हमें ये अंडे भिजवाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैडम आप नॉन वेज खिला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर, 2-3 चीजें मैं कर दूं। पहली बात तो ये फर्टिलाइज एग्स नहीं होते, इनके अंदर बच्चे नहीं होते हैं। जिन लोगों को नहीं नॉलेज, थोड़ा सा वो पढ़ लीजिएगा। हम लोग भी नहीं अलाउ करते हैं ऐसे अंडा वगैरह इस तरह। पर जब से हमें पता चला कि हाँ अंडा जो है ये वो वाले अंडे होते हैं जो फर्टिलाइज नहीं होते, इनमें बच्चे नहीं पैदा होंगे, तो हम यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो खाते यही है। उनको सूखी रोटी दे देंगे, चावल उबाल के दे देंगे, तो क्या ही उनकी हेल्थ बनेगी, वो तो फिर टॉर्चर हो गया ना उनके लिए। तो ये अंडे होते हैं। और उन्होंने चिकन ग्रेवी पाउचेस बाहर से भिजवा दिए, जिससे कि हम लोग वो मिला लें। हमने सिर्फ इतना करा है कि हमने चावल बनवा लिए अपने पास। अब इस चावल के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा वो गिजमिजा सा हो जाता है तो बच्चे और अच्छे से खा लेते हैं, चावल हमने बनवा लिए, जो कि उन्होंने पूरा स्पॉन्सर कर दिया था कि चावल वावल बना लो, बिल्कुल जितना लग गया मैं दूंगी। चावल बना के रख लिए। अब हम इसके अंदर रोटी डालेंगे, अंडे उबले डालेंगे, पेडिग्री के पाउचेस डालेंगे, ये सब चीजें उन्होंने खुद अरेंज करी है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो ये चीजें आपको खुद अरेंज करके हमारे शेल्टर पे छोड़ के जानी होगी। अदरवाइज हमारे लिए वो सिंपल सा ही होता है कि आप लोग हम लोगों को 1 टाइम या फुल डे, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, वो स्पॉन्सर करते हैं। हम लोग फूड बनाते हैं नॉर्मल, जो डेली का बच्चों को खिलाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो फिर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच शुभली, और थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे। बर्थडे तो सभी शुरू हुआ है, ये नहीं ना कि तो खाली 12-11 तारीख को ही था, बर्थडे 11 को था। अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो बच्चे लग जाओ फटाफट, पहले इनको मैश कर लो अच्छे से। चलो 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 बेटा, रोटियां तोड़ो, आप रोटियां तोड़ लो, चलो फटाफट। ये चावल बन के तैयार। कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं मैडम हम अंडा नहीं खाते। ना मेरा बेटा, हम अंडा नहीं खाते हैं, हम कैसे करें। मैं आपको अंडा खाने को कह ही नहीं रही हूँ। क्या आप मेरे से ज्यादा होंगे कि मैंने कभी जिंदगी में अंडा खाया भी नहीं है। नॉनवेज तो मैं कहती हूँ पास से मैं देख भी नहीं पाती हूँ। ये पाउचेस भी मुझे खोलती हूँ तो एक डिब्बे का मुझे उल्टी आने को होती है, बच्चे खोलते हैं। बट ये बच्चे खाते हैं ना, इन बच्चों का खाना है ना। शेर पालोगे तो शेर को घास तो नहीं खिलाओगे ना, पालना शेर है, खिलानी घास है, तो वो नहीं चलता। आपको ये बच्चे पालने हैं तो इनकी डाइट देनी पड़ेगी। ये कोई एक पेट नहीं है जिसको आपने फर्स्ट डे से अपने घर में रोटी चावल या फिर अपने वेज तरीके से पाल लिया। ये सड़क से आए हुए बच्चे हैं जो कि सारी जिंदगी किसी ने चूहे पकड़ पकड़ के खाए हैं, किसी कोई नॉनवेज की शॉप के सामने पला है, और जो बाहर फीडिंग कराते हैं वो खुद ही चावल में छाटन डाल के बनाते हैं। जो सड़क की फीडिंग है जो लोग करवाते हैं, तो इन लोगों को किस चीज की आदत पड़ चुकी है, नॉनवेज की। यहाँ आने के बाद इनको अगर इस तरह की चीजें नॉनवेज ये नहीं मिलेगा, इवन हम तो नॉनवेज यूज ही नहीं करते, अंडा नहीं मिलेगा, कि बच्चे खाना नहीं खाएंगे, इन बच्चों में एनर्जी नहीं आएगी, हम दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जब इलाज ही नहीं होना है यहाँ आने के बाद, तो फिर बच्चे लाने का फायदा क्या होगा। तो हमें ये करना पड़ेगा। हम खाते हैं नहीं खाते हैं, ये हमारी
प्रॉब्लम है, उन बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये एक्सक्यूज ना दिया करें कि मैडम हम अंडे नहीं खाते तो हम कैसे खिलाएं। आप मत खाएं, बिल्कुल मत खाएं, बच्चों को खिलाएं जिनको जरूरत है ना। नहीं चलो।